हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास बीए फाइनल की सेकंड पोएम हंगर, कंपोज्ड बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा, इनका जन्म 1928 में कटक में हुआ था और ये अभी जीवित हैं। 92 ईयर्स के हो चुके हैं, ये अभी जीवित हैं। हंगर, हंगर मीन्स भूख। इस हंगर के दो मीनिंग्स हैं। एक तो वो भूख भोजन रिलेटेड, जैसे कि हम भूख लगी होती है, खाना खाने की इच्छा होती है, एक तो वो भूख। और दूसरी भूख बताया गया है वो जैसे कि फिजिकल संबंध बनाने की भूख। तो इन दोनों को दर्शाया गया है। कहानी थोड़ी ये है, एक फिशरमैन होता है, मछुआरा, उसकी लड़की होती है, बहुत गरीब होते हैं ये। तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता जो कि अपना पेट भर सकें। और तो ये क्या करता है, अपनी बेटी के लिए जो दूसरे लोग आते हैं जो फिजिकल संबंध बनाना चाहते हैं उन्हें बेच देता है। इस तरह से अपनी रोजी रोटी चलाता है। एक दिन कवि आता है उसके पास, तो कवि के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये थी इसकी कहानी। आगे आपकी समझ में आ जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं पोएम। इट वाज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वाज हैवी ऑन माई बैक। इट वाज, ये था, हार्ड, मुश्किल, टू बिलीव, विश्वास करना, द फ्लैश, मांस, वाज हैवी, भारी था, ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर। यहाँ फ्लैश का मतलब है फिजिकल संबंध बनाने का भूत सवार होना। मतलब इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि मुझ पर फिजिकल संबंध बनाने का इतना अधिक भूत सवार था। द फिशरमैन सैड, विल यू हैव हर केयरलेसली। द फिशरमैन, मछुआरे ने, सैड कहा, मछुआरे ने कहा, विल यू हैव हर, क्या तुम उसका आनंद लोगे? केयरलेसली, बड़ी असहायपन से या बड़ी असावधानी से मछुआरे ने कवि से कहा, क्या तुम मेरी बेटी के साथ आनंद करोगे? ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स एज दो हिज वर्ड्स। ट्रेलिंग, खींचते हुए, हिज नेट्स, अपने जाल को, वह जाल जिसमें मछलियाँ पकड़ता था, एंड हिज नर्व्स, और अपनी तंत्रिकाओं को या अपनी भावनाओं को। मतलब अपनी जाल को खींचते हुए व अपनी कुछ भावनाओं को खींचते हुए उसने ये बड़ी असावधानी से कहा, एज दो, मानो कि, हिज वर्ड्स, उसके शब्द, सैंक्टिफाइड, पवित्र करते हों, द पर्पज, उद्देश्य, मानो कि जो उसने मुझसे बात कही उसकी बात उसके इस उद्देश्य को पवित्र करती हो। विद विच, जिससे, ही फेस्ड हिमसेल्फ, जिस ऐसी शर्मिंदगी की बात को कहते हुए उसने अपने आप का सामना किया। आई सा हिज वाइट बोन थ्रैश हिज आइज। आई सा, मैंने देखा, हिज वाइट बोन, वाइट सफ़ेद, बोन हड्डी, लेकिन यहाँ पर वाइट बोन का सेंस है सफ़ेद दांत। थ्रैश होता है दंड देना, हिज आइज, उसकी आँखों को। मैंने उसके खेलते हुए दांत देखे, ऐसा लगा वो दांत भी उसकी आँखों को दंडित कर रहे थे। पूरा अर्थ देखते हैं। मुझ पर वासना का भूत सवार था, इस बात पर विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल था। एक मछुआरा था, उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी है, क्या तुम उसके साथ आनंद करोगे? ये कहते हुए उसने बड़ी असावधानी महसूस की और अपने जाल को और अपनी कोशिकाओं को तंत्रिकाओं को सिकोड़ते हुए उसने कहा, मानो कि उसके ये शब्द उसके उद्देश्य को पवित्र बनाते हों, जिसके लिए उसने ऐसी शर्मिंदगी की बात कहते हुए अपने आप का सामना किया। मैंने उसके चमकते हुए सफ़ेद दांतों को देखा, ऐसा लगा उसके दांत भी उसकी आंखों के लिए दंडित कर रहे थे। सेकंड स्टेंजा। आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स। आई, मैंने, फॉलोड, अनुसरण किया, पीछा किया, हिम, उसका, अक्रॉस, आर पार, द स्प्रॉलिंग होता है बिखरा हुआ, सैंड्स, रेत। वह जहाँ समुद्र के पास में वह मछली पकड़ता था वहाँ पर रेत थी, जहाँ पर रेत बिखरी हुई थी। उस रेत के एक कोर से दूसरे कोर तक कवि ने मछुआरे का पीछा किया या कवि मछुआरे के पीछे पीछे गया।
माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लैश स्लिंग। माई मेरा, माइंड मस्तिष्क, थम्पिंग काँप रहा था या धड़क रहा था, इन द फ्लैश, फ्लैश होता है मास, स्लिंग, स्लिंग, स्लिंग मीन्स बोल सकते हैं जैसे कि सहारा। मेरा मस्तिष्क मांस के सहारे के साथ काँप रहा था। ये कवि कहता है अपने लिए कि कवि का मस्तिष्क मांस के सहारे काँप रहा था, मतलब उसका मांस भी काँप रहा था। होप आशा करते हुए, ले गया, परहैप्स शायद, इन बर्निंग जलता हुआ, हाउस घर, आई मैं, लिव्ड इन रहता था। ये आशा करते हुए वह उस घर में ले गया, बर्निंग होता जलता हुआ, द हाउस घर, आई लिव्ड में रहता था। मतलब ये कह सकते हैं मैंने एक आशा की कि जिस घर में मैं रहता था ये ऐसा पाप करने से मैं अपने उस घर में आग लगा रहा हूँ। साइलेंस शांति, खामोशी ने, ग्रिप्ड पकड़ लिया, माई मेरी, स्लीप्स आस्तीनों को या कह सकते हैं भुजाओं को, हाथों को, शांति ने मेरी भुजाओं को जकड़ लिया या खामोशी ने मुझे पकड़ लिया। हिज बॉडी क्लाड एट फ्रॉथ। हिज बॉडी उसका शरीर, क्लाउड होता है जैसे पंजे से मार दिए हों, एट द फ्रॉथ, फ्रॉथ मीन्स जाल पर लगे हुए झाग। जैसा कि मछुआरा समुद्र से आ रहा था तो उसके जाल में कुछ समुद्री पानी के झाग मतलब झाग थे, वो झाग उसके शरीर में बार बार टकराकर टूट गए थे। हिज ओल्ड नेट्स हैड ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज। हिज ओनली नेट्स उसका, हिज ओल्ड नेट्स उसका पुराना जाल, हैड ओनली केवल, ड्रैग्ड होता है खींचा, अप फ्रॉम से सी समुद्र से। यह ओनली का मतलब है केवल एक, यानी उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, मतलब उसका खाली जाल था उसमें उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, उसने उस खाली जाल को समुद्र से खींच लिया। पूरा अर्थ देखते हैं। मैंने समुद्र के पास पड़े हुए रेत के आर पार, इस यानी एक कोर से दूसरे कोर तक उसका पीछा किया या कभी उसके पीछे पीछे गया। उसका कवि का मस्तिष्क एक मांस के सहारे से काँप रहा था। ये आशा करते हुए कवि को ये आशा हुई कि जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में मैं आग लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पाप करने जा रहा हूँ, या ऐसा करके, ऐसा पाप करके मैं अपने घर में आग लगा रहा हूँ। और जो शांति या खामोशी ऐसी थी जिसने मुझे जकड़ लिया और उसके शरीर से झाग टूट गए थे। उसका पुराना जाल था, उसने उस जाल को समुद्र से खींच लिया और उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई थी। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। इन द फ्लैकरिंग डार्क हिज लीन टू ओपन इट लाइक अ बाउंड। इन द फ्लैकरिंग, यहाँ पे आई होना चाहिए थी, फ्लिकरिंग होगा। इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन, फ्लिकरिंग डार्क होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ अंधकार, हिज लीन उसका कमज़ोर झुका हुआ शरीर, टू ओपन इट खुला, लाइक ए बाउंड मतलब घाव की तरह। बाउंड मीन्स घाव, मतलब धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जा रहा था और वह झुका हुआ था और ये सब उसके लिए घाव की तरह लगा। द बिंड बाज हाई, द बिंड हवा, बाज थी, आई मैं हवा थी। कहने का मतलब ये है बिंड मीन्स यहाँ पर तूफान के लिए है। और जब कभी उसके झोपड़ी के पास गया तो ऐसा लगा उनकी झोपड़ी में वह तूफान था। एंड और द डेज दिन एंड नाइट्स रातें बिफोर सामने, और मेरे सामने या कवि के सामने दिन और रातें भी थीं। पाम होता है पत्तियाँ, ताड़ फ्रॉन्स पत्तियाँ, पाम होता है ताड़, फ्रॉन्स पत्तियाँ, स्क्रैच होता है खरोंच मार दिया, माई मेरी स्किन त्वचा पर। उस मछुआरे की झोपड़ी ताड़ की पत्तियों की बनी हुई थी, उन ताड़ की पत्तियों ने कवि की त्वचा पर खरोंच मार दी। इनसाइड द सेक, इनसाइड अंदर, द सेक होता है झोपड़ी, झोपड़ी के अंदर जब वह गया। एन एक ऑन लैंप, तेल की लैंप, स्प्लेड, स्प्लेड मीन्स होता है चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ। आवर्स समय, बंचड होता है समूह, टू दोज बास दीवारों पर, उन दीवारों पर एक तेल की लैंप टंगी हुई थी जो कि दूर दूर तक प्रकाश फैलाती थी। ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस्ड द स्पेस ऑफ माइंड। ओवर एंड ओवर बार बार, द स्टिकी सूट यहाँ पे रूट होता, स्टिकी रूट इसका मतलब हुआ कि काला धुआं, क्रॉस्ड पार कर दिया, द स्पेस
खाली स्थान ऑफ माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में। उस लैंप से जो कि काला धुआं निकल रहा था, ऐसा लगा वह काला धुआं मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया हो या मेरे मस्तिष्क के आर पार पहुँच गया हो। पूरा अर्थ देखते हैं। धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जा रहा था। ये सारी वस्तुएं कवि को ऐसा लगा कि ये घाव दे रही हों और उनके घर में वह एक तूफान के समान था। उसके सामने दिन और रातें थीं। ताड़ की पत्तियों से उसकी झोपड़ी बनी हुई थी और उस ताड़ की पत्तियों ने उसकी त्वचा पर स्क्रैच मार दिया, खरोंच मार दी। और झोपड़ी के अंदर उसने जाकर देखा कि दीवारों पर एक पुरानी तेल की लैंप टंगी हुई थी जो कि जल रही थी। उसका प्रकाश दूर दूर तक था और प्रकाश से अधिक कालापन दिख रहा था। और बार बार ओवर एंड ओवर बार बार स्टिकी सूट, मतलब जो काला धुआं था उसके मस्तिष्क में फैल रहा था। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। आई हियर्ड हिम से सो, माई डॉटर शी इज जस्ट टर्न्ड 15, फील हर। आई हर्ड, मैंने सुना, हिम उसे, से कहता हुआ, मैंने उस मछुआरे को ये कहते हुए सुना, माई डॉटर शी इज जस्ट टर्न्ड 15, मेरी पुत्री, सी वह, इज है, जस्ट केवल, टर्नेड हुई है 15 की। मैंने या कवि ने मछुआरे को ये कहते हुए सुना कि मेरी पुत्री यानी मछुआरे की पुत्री अभी अभी 15 वर्ष की हुई है। फील हर, उसे अनुभव करो, मतलब उसके साथ आनंद कर सकते हो। आई शैल बी बैक सून, योर बस लीव्स एट 9, आई मैं शैल बी बैक वापस आ जाऊंगा, सून जल्दी, योर बस तुम्हारी बस, लीव्स छूटती है, एट 9 9 बजे, मतलब मैं वापस आ जाऊंगा और तुम्हारी बस 9 बजे छूटती है। यहाँ मछुआरे के कवि से कहने का मतलब ये है कि 9 बजे तक का उसके पास टाइम है। द स्काई फेल ऑन मी, द स्काई आकाश, फेल गिरा, ऑन मी मेरे ऊपर, आकाश मेरे ऊपर गिर पड़ा। एंड और अ फादर्स, एक पिता का, एक्सहॉस्टेड होता है हतोत्साहित, बाइल्स होता है ग्राहकों को आकर्षित करने का तरीका। मतलब जब मैंने ये देखा कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए ग्राहकों को ऐसे आकर्षित करता है तो मेरे ऊपर ऐसा लगा आकाश गिर गया हो। लॉन्ग एंड लीन, हर ईयर्स वर कोल्ड एज रबर, लॉन्ग लंबी, एंड लीन कमज़ोर, वह लड़की लंबी थी और कमज़ोर थी। हर ईयर्स उसके वर्ष, वर थे कोल्ड ठंडे या एज रबर, रबर की तरह कह सकते हैं। ईयर्स वर्ष मतलब शरीर, उसका शरीर रबर के समान कोमल था। सी ओपनेड हर बॉर्मी लेग्स बाइड, सी उसने ओपनेड खोली, हर अपनी, बॉर्मी होता है कीड़े जैसी, लेग्स पैर, बैड विस्तार से, उसने कीड़े जैसे पतले पैरों को फैलाया। आई फेल्ट द हंगर देयर, आई मैंने, फेल्ट महसूस किया, द हंगर भूख, देयर वहाँ, वहाँ मैंने भूख महसूस की, मतलब शारीरिक संबंध बनाने की भूख महसूस की। द अदर वन द फिश स्लिथरिंग टर्निंग इनसाइड, द अदर वन दूसरी बात ये भी थी, द फिश मछली, स्लिथरिंग, स्लिथरिंग का मतलब है हाथ से निकल जाना, दूसरी बात ये भी थी कि जो उसके पिता या मछुआरा मछली का शिकार करता था या मछली के शिकार करने का पेशा करता था, उसके हाथ से वह पेशा निकल गया था, मतलब उसे मछली के शिकार में कोई लाभ नहीं था। टर्निंग, मुड़ गया, इनसाइड अंदर, तब वह इस पेशे की ओर मुड़ गया। पूरा अर्थ देखते हैं। मैंने मछुआरे को ये कहते हुए सुना कि मेरी पुत्री अभी 15 वर्ष की हुई है, तुम उसके साथ आनंद कर सकते हो, तुम्हारी बस 9 बजे आएगी, तब तक तुम्हारे पास 9 बजे तक का समय है। जब मैंने ये देखा कि एक पिता ऐसे हतोत्साहित होकर दूसरे लोगों को अपनी पुत्री के लिए आकर्षित करके लाता है तो मेरे ऊपर आकाश सा गिर गया। वह लड़की लंबी थी, कमज़ोर थी और उसका शरीर रबर के समान कोमल था। उसने कीड़े जैसे पतले पतले पैरों को फैलाया। मैंने तुरंत एक भूख महसूस की। दूसरी बात ये भी थी, उसके पिता गरीब थे, मछली के शिकार में कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए वह इस व्यवसाय की ओर मुड़ गए। ये थी पोएम हंगर, कंपोज्ड बाय जयंत महापात्रा। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।